नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एम के सर यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की अचूक श्रृंखला का दूसरा क्रम। तो अचूक श्रृंखला के दूसरे क्रम में आज हम मानव शरीर से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि यहाँ से परीक्षाओं में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज यानी कान की होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका। सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, सबसे बड़ा अंग है। रक्त की मात्रा यानी मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। सर्वदाता मतलब सबको देने वाला, यानी वह ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ जो कि सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी समूह को कहते हैं सर्वग्राही। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जो कि अम्लीय होता है। और रक्त का पीएच होता है 7.5 क्षारीय होता है दोस्तों। और उदासीन 7 होता है। शरीर का रक्तचाप यानी बीपी ब्लड प्रेशर जो मापने वाला यंत्र होता है, उसे स्फेग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। शरीर का तापमान थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। हृदय का स्पंदन स्टेथोस्कोप द्वारा किया जाता है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, जिन्होंने बताया था 4 प्रकार के ए, बी, ओ और ए बी। शरीर का सबसे कठोर अंग एनिमल होता है। दांत का जो ऊपरी भाग होता है उसे एनिमल कहते हैं, सबसे कठोर होता है। मनुष्य का सर्वप्रथम विकास मध्य एशिया में हुआ था। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन या फी जिसे कहते हैं एफी। मनुष्य का निकटतम पूर्वज गोरिल्ला कहा जाता है। आधुनिक मनुष्य का निकटतम मानव क्रोमैग्नान मानव। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। शरीर में थकावट के समय जो उत्पन्न रसायन जो होता है, जो थकावट होने के बाद महसूस होता है, वह लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का काल पैलियोजोइक युग में माना जाता है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति का काल यह सीनोजोइक युग में माना जाता है। मनुष्य के त्वचा के रंग का निर्धारण मेलेनिन नामक तत्व से किया जाता है। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है, जो कि अभी हम इसी महीने में 10 अप्रैल को हैनीमैन दिवस के रूप में यानी होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाए थे। आँखों का निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। बेरियम मिल दिया जाता है एक्सरे में। नर में सेक्स हार्मोन जो होता है उसे एड्रोजन कहते हैं। मादा में जो सेक्स हार्मोन्स होता है उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन्स। कुनैन मलेरिया की दवा है। जल की शुद्धिकरण विधि आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा हम शुद्धिकरण करते हैं। एजेटी एड्स की दवा है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। डॉट्स ये टीबी की इलाज विधि है। एटीएस का टीकाकरण टिटनेस के लिए किया जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स एड्रीनिलिन को कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस है। क्रायोथेरेपी बर्फ द्वारा उपचार। हाइड्रोपैथी जल द्वारा उपचार किया जाता है। विट्राल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। ART एड्स की दवा है। MBT कुष्ठ रोग की दवा है। कीमोथेरेपी एक कैंसर के इलाज के लिए करते हैं। एलिसा परीक्षण एड्स में किया जाता है। BCG बैसिलस कैलिएट ग्यूरिन टीबी का टीका है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों तथा दांतों में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है कहाँ कहाँ? अस्थि में और दांतों में पाया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने किया था। पोलियो की दवा बेवरोम्यून नामक दवा होती है पोलियो की। पेसमेकर कृत्रिम हृदय है। मिनीमाता रोग SG के संक्रमण से होता है। मनुष्य के हृदय में वैसे जो होते हैं 4 होते हैं। मनुष्य का लार अम्लीय होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि
पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। शरीर में कुल पेशियाँ 639 है और शरीर में कुल अस्थियाँ 206 होती है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं बार बार। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम। शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा 65% होता है। सामान्य रक्तदाब 120/80 mg होता है। सामान्य शरीर का ताप 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आयुर्वेद के जनक चरक हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि परिवर्तन का कार्य करता है। मनुष्य में संक्रमण रोधी विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। हेमोफीलिया या उड़ाधनता संबंधी रोग है। लिंग सहलंग रोग जिसे कहते हैं। हिस्टीरिया, सिजोलिया, पोडोफिलिया ये मानसिक रोग है। यूथेनिक्स मानव की आधुनिक पीढ़ी का अध्ययन करता है। यूफेनिक्स आनुवंशिक रोगों का अध्ययन करता है। जेनेटिक्स मानव आनुवंशिक का अध्ययन करता है। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के अध्ययन का विज्ञान। बायोलॉजी बाह्य ग्रहों अथवा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करता है। जल में घुलनशील विटामिन बी सी, जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। दोस्तों आइए कुछ रोग संबंधित देख लेते हैं। कौन अंग प्रभावित होता है रोग द्वारा। निमोनिया से प्रभावित होता है फेफड़ा। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियां प्रभावित होता है। मियादी रोग आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, इसे कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है क्षय रोग से, और खासकर फेफड़ा प्रभावित अधिक होता है। हैजा आंत प्रभावित होता है। आहार नली प्रभावित करता है हैजा रोग से। गोनोरिया रोग जननांग मादा रोग होता है, जननांग से प्रभावित होता है। फ्लू इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज जो कि पशुओं द्वारा काटने पर, कुत्ता अन्य जानवरों से काटने पर होता है। नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। पोलियो तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। ट्रोकोमा ये आँख संबंधी रोग है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। जीवों का वर्गीकरण लिनियस कैरोलिनस ने किया था। चिकित्सा वैज्ञानिक खोज हिप्पोक्रेटस ने किए थे। हिप्पोक्रेटस को इसी में दोस्तों हिप्पोक्रेटस पुरस्कार भी दिया जाता है डॉक्टरों को। पेंसिलिन खोज फ्लेमिंग ने किया था। बैक्टीरिया खोज लेवेनहॉक ने किए थे। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। उड़ाधनता लाल व हरे रंग में होती है। यह एक आनुवंशिक रोग है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। शरीर का ताप स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन संबंधित अध्ययन करता है। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। पिगरी कल्चर ये सुअर पालन से संबंधित है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करता है। आइए देखते हैं कुछ विटामिन से है, विटामिन रासायनिक नाम और उनसे रोग कौन कौन से प्रभावित होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन B1 थायमिन, इसे बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसे स्कर्वी रोग होता है, जिसमें सूखा रोग। विटामिन डी को कैल्सीफेराल कहते हैं, रिकेट्स होता है। विटामिन ई टोकोफेराल, नपुंसकता संबंधी रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्टोक्यूनोन, रक्त का थक्का नहीं जमता इससे है। फलों के रस में उपस्थित शर्करा को फ्रक्टोज। चींटी काटने पर फार्मिक अम्ल निकलता है। मच्छर भगाने वाली दवा में पायरेथ्रिन यानी आइसोप्रिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।